हेलो एवरीवन, मैं विनीत मोर आपका स्वागत करता हूं मिशन क्लासेज के अंदर। हम पढ़ रहे हैं एयरफोर्स मैथ्स टारगेटेड स्टडी 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स के लिए। कल हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, कुछ टर्म पढ़ी थी, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का आज चैप्टर आप खत्म करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्या होता है आपके पास, क्या आती है, इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा जाता है। एग्जाम में आपसे क्या पूछता है, इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इनवर्स कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। रियल नंबर का इनवर्स के लिए तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। 70% चांस होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन इनवर्स के ऊपर से पूछा जाता है। 70% चांस होते हैं एनडीए के अंदर भी, एयरफोर्स के अंदर भी और नेवी के अंदर भी, क्योंकि यहां से ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो कैसे करेंगे। जेड क्या आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या कर लिया हमने, लेट एक जेड कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी। ए क्या है आपके पास, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बी क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आपके पास, ए क्या आपके पास रियल पार्ट, बी क्या आपके पास इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। तो जेड इनवर्स कैसे निकालेंगे। जेड इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास, क्या 1 बाई कर देंगे, जो भी वैल्यू है आपका जेड 1/z कर दिया आपने। इसको रैशनलाइजेशन करेंगे। अब रैशनलाइजेशन करने के लिए ए माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई, ए माइनस आयोटा बी से डिवाइड। ठीक है। तो क्या करेंगे, ऊपर ए माइनस आयोटा बी बच गया, नीचे की अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र। क्या आ गया आपके पास, ए स्क्र प्लस बी स्क्र। इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो ए बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस आयोटा बी बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ये जर्नल टर्म होती है, मतलब जर्नल प्रोसेस होता है। क्या आपके पास जर्नल प्रोसेस है, जर्नल मेथड है निकालने का इनवर्स। बट हमें क्या करना है, हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट तरीके से। इसका शॉर्टकट क्या होगा, जेड इनवर्स निकालने के लिए शॉर्टकट क्या होगा, जेड का आप कंजुगेट करेंगे और जेड के मॉडुलस का स्क्वायर कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिए आप। इससे आप बिल्कुल 2 से 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इनवर्स। अगर एग्जामिनर आपसे इनवर्स पूछता है, जेड इनवर्स क्या होगा, जेड कंजुगेट डिवाइडेड बाय जेड मॉडुलस का स्क्वायर। कंजुगेट के अंदर मैंने बताया था, कंजुगेट के अंदर क्या करते हैं, जो इमेजिनरी नंबर होता है उसके साथ जो साइन लगा होता है उसको चेंज कर देते हैं, माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस के अंदर। और जेड मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जेड मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है क्वेश्चन निकालने की, इनवर्स निकालने की। इनवर्स निकालने की आपके पास ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इसको याद रखना। इस प्रोसेस से ही, इस फॉर्मूले से ही हम क्वेश्चन निकालेंगे इनवर्स का। इस मेथड से अगर हम क्वेश्चन पेपर के अंदर निकालने के लिए लग जाएं तो आपको कम से कम 1 या 2 मिनट लग जाएगा, पर इतना टाइम आपको क्वेश्चन के अंदर लगाना नहीं है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं। एक टर्म और आती है स्क्वायर रूट। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, आप रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, आपको पता है कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए स्क्वायर रूट निकालते हैं तो निकालते कैसे हैं। लेट कर लिया हमने जेड ए प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका स्क्वायर रूट निकालें क्या आएगा आपके पास, प्लस माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। क्या आएगा आपके पास, प्लस माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। ये आपके पास स्क्वायर रूट आ गया। एक्स की और वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला, वाई की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला। इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, 5 से 10 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया जाता है, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए, तो इस फॉर्मूले से अगर आप निकालेंगे तो 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे करते हैं मैंने बताया। ए क्या आपके पास एक रियल पार्ट है, ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट करेंगे। ऐसे ही वाई के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 उसका स्क्वायर रूट करेंगे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिए। ए प्लस आयोटा बी का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लें, एक्स प्लस आयोटा वाई की टर्म में आता है, एक्स प्लस आयोटा वाई की टर्म में आता है। और ए माइनस बी का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ए माइनस बी का जब हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो एक्स माइनस आयोटा वाई की टर्म में आता है। किसकी टर्म में आता है, एक्स माइनस आयोटा वाई की टर्म में आता है। चलिए नेक्स्ट इसके ऊपर अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्या आ गया आपके पास, क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा जाता है आपके पेपर के अंदर।
पॉसिबिलिटी है इसके अंदर क्वेश्चन आने की। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि लेट हमने क्या कर लिया, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर क्या है, क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी है। क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी के लिए ये दो फॉर्मूले होते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आपके पास 0 है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1 है। इनको इन्हीं को यूज करके आप क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सिर्फ इन दो फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंड है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी का। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू बताइए। एग्जामिनर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, तो क्या करेंगे आप, ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, और यहाँ पर क्या करेंगे ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में डिवाइड कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या आपके पास 1, इसकी वैल्यू इसको ऐसे ही लिख देंगे। ये क्या आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी आपको पता है 0 के इक्वल है। इतना इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही सोल्व करेंगे आप। हर क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करेंगे आप, जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। मेरा दावा है आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। बिल्कुल आप इन चीज़ों को ध्यान से समझते रहिए, पढ़ते रहिए। मैं आपको बताता हूँ ये इम्प्लीकेशन कैसे होती हैं, ये बनती कैसे हैं, इसको क्वेश्चन के अंदर कैसे यूज करना है, ठीक है, एग्जाम के अंदर कैसे इसका शॉर्टकट तरीका यूज करना है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से आपको क्या होगा, क्वेश्चन करने से आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता चलेगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमें सोल्व कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है शॉर्टकट। इसके लिए मैंने आपको बताया था जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी पावर उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, और जो रिमाइंडर बचे उसको लिख दीजिए। आयोटा की पावर अगर 39 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 लिख दिया। नीचे अगर 69 को डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचा, एक रिमाइंडर बचा, एक लिख दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। आयोटा क्यूब का क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। इसको हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड। ये क्या आपका माइनस आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा की आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू होती है -1। तो क्या आएगा आपके पास आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा -2 आयोटा। इतना जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं, -2 आयोटा। शॉर्टकट क्या यूज करना है, अगर आपको ऐसे आयोटा की वैल्यू पूछी है, ऐसे आयोटा के टर्म में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है और वैल्यू पूछी है आपसे, तो शॉर्टकट क्या करना है आपको, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर हमें लिखना है, ठीक है। जो भी पावर है पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और रिमाइंडर हमें लिखना है, रिमाइंडर हमने राइट करना है, ठीक है। आयोटा की पावर क्यूब पता चल गया होगा अब कैसे आया, 4 से डिवाइड कर दिया, जो भी रिमाइंडर आया उसको यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही 69 को 4 से डिवाइड कर दिया, जो भी रिमाइंडर आया 1 रिमाइंडर आया वो यहाँ पर आपका लिखा जा चुका है, ठीक है। इफ तो क्या होगा, आयोटा क्यूब की वैल्यू आपको पता है माइनस आयोटा होती है। ऐसे ही नेक्स्ट ठीक है, आयोटा क्यूब की क्या वैल्यू होती है माइनस आयोटा, और आयोटा का रैशनलाइजेशन करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इधर आयोटा बच गया ऊपर, तो क्या -1 जब ऊपर जाएगा आयोटा माइनस आयोटा -2 आयोटा, ये आपके पास आंसर आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप जल्दी से जल्दी इसको सोल्व कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का शॉर्टकट मैंने आपको लिखवाया था, जल्दी से जल्दी सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से जल्दी सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको करवाता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। शॉर्टकट मैंने बताया, इसको आप 2 से 5 मैक्सिमम आप टाइम नोट कर लीजिए, 5 सेकंड के अंदर इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 5 सेकंड आपकी हो चुकी हैं, मेरे को लगता है आपको ने सब ने सोल्व कर लिया होगा। मैं करवा भी देता हूँ कैसे सोल्व होगा, जिस चीज़ को नहीं समझ में दोबारा समझ लिए शॉर्टकट कैसे यूज होगा। जेड इनवर्स का शॉर्टकट मैंने बताया था, जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जेड मॉडुलस का स्क्वायर। इसका ये जेड आपके पास, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास -3 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। क्या आ गया आपके पास -3 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 34। किसके अंदर है, ये है ये, तो ए तो आंसर है आपका -3 -5 आयोटा। अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। -3 डिवाइडेड बाई 34 -5 डिवाइडेड बाई 34 आयोटा। बस इतना तो इजी क्वेश्चन है। शॉर्टकट क्या यूज करना है, शॉर्टकट आपको यूज करना है जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जेड मॉडुलस का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, अगर आप एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है इसको आप यूज कीजिए, 2 से 5 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर आपके पास 25 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, अगर ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जो आप 5 से 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं, तो आप
जो आपका टाइम बचा हुआ उस और क्वेश्चंस के ऊपर यूटिलाइज कीजिए और आप मार्क्स कितने लेके आइए 25 आउट ऑफ 25। टारगेट क्या है हमारा 25 आउट ऑफ 25। जो मैं करवा रहा हूँ उनको बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से इन शॉर्टकट्स को लिखिए, याद कर लीजिए कैसे इम्प्लीकेशन होता है, मैंने आपको बता दिया है। बस ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, कहीं से भी किसी से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी नोट से किसी प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर क्वेश्चन आपको बता देता हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ, कैसे यूज़ होता है फॉर्मूला ये भी आपको बता दिया जाता है। नेक्स्ट चलिए, द क्वेश्चन क्या आपके पास, द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सच दैट जेड माइनस 5 आयोटा बाई जेड प्लस 5 आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे आप, इसको ऐसे लिख लीजिए, जेड माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई जेड प्लस 5 आयोटा। ये प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस के लिए कि आप अलग अलग मॉडुलस ले सकते हैं। इक्वल टू 1 है आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जेड माइनस 5 आयोटा का मॉडुलस इट इज इक्वल टू जेड प्लस 5 आयोटा का मॉडुलस। तो क्या आएगा यहाँ से, जेड को हम लेट कर लेते हैं, जेड की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। क्या हम पुट करेंगे, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पर वैल्यू -5 आयोटा। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे सोल्व हो रहा है, बिल्कुल आप ध्यान से देखते जाइए। एक्स प्लस आइटा वाई सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ क्या कर दिया आपने, स्क्वायर कर दिया। कर सकते हैं आप दोनों तरफ स्क्वायर, तो क्या करेंगे, मॉडुलस कैसे ओपन होता है मैंने आपको बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। मॉडुलस के लिए इनके ऊपर स्क्वायर रूट और आता है, बट यहाँ पर स्क्वायर कर रखा है तो कैंसल आउट हो जाएंगे स्क्वायर रूट और स्क्वायर। तो बचा आपके पास ये बच गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। वाई माइनस 5 को जब आप ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 वाई। ये आपका ये भी कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा क्या, इस 10 वाई को इधर लेके जाएंगे तो आपके पास बचा 20 वाई इज इक्वल टू 0। क्या आ गया आपके पास, वाई इक्वल टू 0। वाई इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर होता है, एक्स एक्सिस पर। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पर जो भी टर्म आएगी वहां पर क्या लेंगे, कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं हम, वाई की वैल्यू 0 लेते हैं, इसलिए आपका आंसर आ गया एक्स एक्सिस। कुछ बच्चे यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं, वाई इक्वल टू 0 आ गया तो वाई एक्सिस लिख दिया, नहीं, वाई 0 कहाँ पर होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूछा, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही ले सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्क्वायर रूट निकालने का। स्क्वायर रूट निकालने का मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला है एक्स के लिए, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट। ऐसे ही वाई के लिए मैंने बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखवाए हैं, जल्दी से जल्दी सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिए। चलो मैं करवा देता हूँ इसको, क्या करेंगे हम, ए की वैल्यू क्या आपके पास -7 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे 49, 24 का जब हम स्क्वायर करेंगे 576। तो क्या आ गया आपके पास, 2 से डिवाइड करेंगे और 1/2 इसका आपका करना है, इसका क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट करना है। क्या आ गया आपके पास, ये वैल्यू आ गया आपके पास 625। क्या आ गया आपके पास 625, किसका अंडर रूट होता है 625, 25 का। -7 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/2। क्या आ गया आपके पास, 18 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। आपका आंसर आ गया। एक्स के लिए चेक कीजिए, एक्स के लिए +3 कहाँ पर है, ये रहा आपका आंसर। ये कर इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। डायरेक्ट आपको सिर्फ एक एक्स की वैल्यू निकालने से ही आपका आंसर आ गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे लग जाते हैं कि वाई की वैल्यू भी निकालने, नहीं, पहले एक्स की वैल्यू आपने निकाली तो चेक कीजिए आंसर के अंदर, चेक कीजिए आंसर के अंदर प्रॉपर्टी कौन कौन से ऑप्शन है। अगर आपको डायरेक्ट ही दिख गया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा है, एक ही क्वेश्चन ऐसा है जहां पर +3 वैल्यू एक्स के लिए, बाकी तो इनकरेक्ट हो गए। तो वाई के लिए भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, यही आएगी ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू जब हमने बात की थी, यहाँ पर आपकी आ चुकी है 25 आई है, 25 माइनस ए के लिए जब हम बात करें माइनस, और -7 था प्लस हो गया डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर रूट। ये आपका आ गया, कितना आ गया आपका 32 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट क्या आ गया आपके पास 4। यही तो आंसर आ गया आपका कंप्लीट, ठीक है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई ये फॉर्मूला। अगर आप यूज कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू निकाल दी तो निकालते ही आप ऑप्शन चेक कीजिए, निकालते ही ऑप्शन चेक कीजिए क्या आपका ऑप्शन मिल रहा है। सिर्फ ए के अंदर मिल रहा है तो डायरेक्ट ही आपका आंसर आ गया, वाई की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं होती। अगर किसी को ये फॉर्मूला याद ना हो, अगर किसी को ये फॉर्मूला याद ना हो तो एक सेकंड, सेकंड क्या टाइप है, सेकंड है, आपको इनका स्क्वायर करके देखना होगा। क्या करके देखना होगा, इनका स्क्वायर करके देखना होगा, तो आपकी वैल्यू यही आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दिया हुआ है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कहाँ पर लाई करता है। ये आपके क्वाड्रेंट है, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। कहाँ पर लाई करता है, जल्दी से जल्दी बताइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे आप, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, वन माइनस आयोटा, वन प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, वन प्लस आयोटा से डिवाइड, क्या आएगा आपके पास, बताइए जल्दी से जल्दी बताइए। माइनस वन प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ए माइनस बी, ए प्लस बी यूज करेंगे, ए स्क्र प्लस बी स्क्र करेंगे, वन माइनस माइनस वन, वन प्लस टू हो जाएगा, तो आपके पास आ गया माइनस वन बाई टू प्लस 3/2 आयोटा। क्या आ गया आपके पास, -1/2 और 3/2 आयोटा। एक्स की वैल्यू क्या है, अगर एक्स प्लस आयोटा वाई से अगर हम कंपेयर करें, एक्स की वैल्यू नेगेटिव आई है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव आई है। कहाँ पर होती है, एक्स की वैल्यू इधर नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू इधर पॉजिटिव आ गया। आपके पास क्या आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट आपका आंसर आ गया। इतना इजी क्वेश्चन था, इतना जल्दी आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर बताइए जहां पर ये दोनों इक्वल हों। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, वन प्लस आयोटा लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर लिख लेंगे, एन की पावर को बाहर कर देंगे। ऐसे ही वन माइनस आयोटा लिखा हुआ, उसको स्क्वायर कर देंगे, एन को बाहर कर देंगे। तो स्क्वायर कीजिए, वन प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, इसका एन पावर। इधर क्या आ गया, वन प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, इसकी पावर एन। वन प्लस आयोटा स्क्वायर क्या आ गया, वन माइनस वन, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आ गया 2 आयोटा की पावर एन इज इक्वल टू -2 आयोटा की पावर एन। आप स्क्वायर कर दीजिए, एन की वैल्यू अगर आप 2 ही ले रहे हैं तो आपका आंसर आ गया, दोनों इक्वल है। 2 ले रहे हैं तो आपका क्या आएगा, 4 आयोटा स्क्वायर, इधर भी क्या आ गया आपका 4 आयोटा स्क्वायर, इक्वल आ गए। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या आ गया आपके पास, एन। इतना इजी क्वेश्चन था, मैंने तरीका आपको बता दिया। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ तो 2 को अंदर ले जाइए, एन को बाहर ले जाइए, ओपन कर दीजिए, जो भी वैल्यू है उसमें सब्सटीट्यूट करके देखिए, 2 सब्सटीट्यूट करें तो आपका आंसर ऐसे ही मैच हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन पुट करके देख लीजिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी। दो प्रॉपर्टी लगेंगी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0। इन दोनों प्रॉपर्टी से आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है, 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए। चलो मैं बता देता हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा की और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की सब्सटीट्यूट कर दीजिए, माइनस ओमेगा की पावर 5 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। यहाँ पर क्या आ गया आपका, -2 ओमेगा की पावर 5 प्लस क्या आ गया आपका -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। क्या आएगा आपके पास, -32 ओमेगा की पावर 5 -32 ओमेगा की पावर 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब क्या होता है आपके पास 1, तो क्या आ गया आपके पास -32 ओमेगा स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो बचा आपका 1, 32 ओमेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 32 आपका आंसर आ गया, ये आपका इजीली आंसर है। इसको 32 कैसे लिखा गया, ये आपके पास क्वेश्चन था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो 32 इधर रखेंगे, दोनों को उधर ले जाएंगे, आपका क्या आ गया, ये आ गया। यही तो आंसर है, यही तो इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ कहाँ पर बेस्ड हुआ, इन दो चीज़ों के ऊपर आपका क्वेश्चन बेस्ड हुआ। ये दो फॉर्मूले हैं, आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने पड़ेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो आज फिनिश हो गया है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए हैं, शॉर्टकट आपको बता दिए हैं, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। ये सफिशिएंट है, इतना ही कर लीजिए आप, मैंने जो बताया उसको याद कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।